श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल कथांतर्गत राजस्थान की संत चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री जानकी जी के अनन्य भक्त श्री मनभावन जी महाराज का चरित्र सुनते हैं। जयपुर से लगभग 40-42 मील दूरी पर एक दूदू ग्राम है, जहाँ जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह के राज्यकाल में भक्तराज मनभावन पारिक रहते थे, महान कवि थे। और दूदू के ठाकुर जो थे खंगारो ठाकुर, उनके सहित बहुत से भक्त कवि कवित्रियाँ उनके शिष्य थे। और इस प्रकार उनके भजन के प्रताप से दूदू में भक्ति भगीरथी कविता मंदाकिनी का संगम, इनकी ऐसी सृष्टि हुई कि उसमें लोग अवगाहन करके अहर्निश एक दिव्य रस में डूबे रहते थे। तो श्री मनभावन जी पारिक जानकी जी के अनन्य उपासक थे और विशेष कृपा थी जानकी जी की उन पर। तो वे अपने आप को मिथिला में जन्मी हुई जानकी जी की एक दासी मानते थे, जो चंद्रा, चंद्रकला, विमला आदि जानकी जी की नित्य दासियों के अनुगत्य में उनकी सेवा करती हैं। इस भाव की उपासना करते करते वे बहुत डूब जाते तन्मयता में। तो उनके सरल हृदय से कोमलकांत कविताओं का एक स्रोत फूट पड़ता था। जो भी उनको सुनता उस रस में डूबे बगैर नहीं रहता। तो कैसा वो स्रोत जिसका नमूना है वो चरित्र में हमको प्राप्त हुआ है कि नूपुर बाजे रुन झुन सिय आंगन में डोले, विमला आदिक सखी हाथ खिलौना तोतली बानी बोले, डगमगात पग धरते अवनी पर सखी कर सो कर जेले, मन भावन सखी लाड़ लड़ावे रमा गति रस पहले। श्री जानकी जी के बाल्यकाल का वर्णन किया है। ऐसे ही कहते हैं, सियाजू पे वार पानी पीवा, जीवन जड़ी राम रघुवर की, देख देख छवि जीवा, सुख की खान हान सब दुख की, रूप सुधा रस सीमा, मन भावन सिय जनक किशोरी, मिली मुक्ति नहीं छिवा। यानी जिस रस में वे डूबे रहते उसके आगे जब मुक्ति तक को ठुकराने की बात कर रहे हैं, उसमें भी संकोच नहीं करते। तो सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, मान मर्यादा और राजा महाराजाओं का संग, बड़ी बड़ी दान दक्षिणा, इसको ठुकराने में क्या संकोच था उनको। तो ऐसे ही एक बार उन्होंने महाराजा प्रताप सिंह के आग्रह को ठुकरा दिया। प्रताप सिंह बड़े काव्य प्रेमी थे। एक बार किसी कविता के कुछ अंश का अर्थ विचार कर रहे थे तो अर्थ नहीं लग रहा था। कई और भी सभासद विद्वान थे, उनसे चर्चा करी तो भी वो अर्थ बैठ नहीं रहा था। तो किसी ने कहा कि महाराज मनभावन जी जो हैं वही इसका अर्थ लगा सकते हैं, संतोषजनक अर्थ। तो एक वरिष्ठ व्यक्ति को आदर सहित उनको बुलाने के लिए भेजा गया और वे जा कर के उनको ले आए। महाराज ने यथोचित सत्कार किया और मनभावन जी ने आते ही एक बड़ी सुंदर स्वरचित कविता सुना करके सबको प्रसन्नचित कर दिया। तब कहने लगे महाराज कि इस कविता का अर्थ थोड़ा नहीं बैठ रहा है, अर्थ नहीं लग रहा है। तो सहज ही संतोषजनक अर्थ करके मनभावन जी ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। महाराजा कहने लगे सवाई प्रताप सिंह जी कि आप यहीं विराजिए, आपकी सारी व्यवस्था ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगी। तब उन्होंने देखा कि मनभावन जी ने कि यहाँ जागीर आदि दे करके और हमें संतुष्ट करेंगे महाराजा। तो महाराजा अपनी प्रजा में से किसी से इस प्रकार का अनुरोध करें और प्रजा के लोग उसको अस्वीकार कर दें, ऐसा तो कल्पना भी नहीं हो सकती और कोई साहस भी कैसे कर सकता था। लेकिन मनभावन जी ने कहा, महाराज हम तो जनक लली की दासी हैं, उनकी आज्ञा के बगैर दूदू गांव को छोड़ नहीं सकती।
महाराजा को लगा कि जैसे वे यह कह रहे हैं कि मैं आपकी प्रजा हूँ तो क्या, आपका दास नहीं हूँ, दास तो मैं जानकी जी का हूँ और मेरे ऊपर उन्हीं की आज्ञा चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। तो यदि ऐसा कोई कहा होता तो उसका परिणाम जो भी होता कुछ अलग होता, लेकिन मनभावन जी को महाराज ने क्षमा ही नहीं किया, उनकी निष्ठा को सराहा और प्रसन्न होकर के यथोचित उपहार आदि दे करके विदा किया। जबकि बड़े बड़े उमराव सामंत आदि होते हैं वो महाराजा का कृपा पात्र बनने के लिए लालायित रहते, और इधर मनभावन जी पारिक जो थे महाराजा के सानिध्य को जानकी जी के सानिध्य में बाधक जान करके ठुकरा दिए। बड़े दीन भाव से रह करते थे, उनके बाह्य स्वरूप को देख करके कोई जान नहीं सकता कि वे उच्च कोटि के भक्त हैं। यथासंभव इस स्वरूप को वे छिपा करके रखते, कभी कभी उत्सव आदि में नृत्य कीर्तन में ये स्वरूप उनका प्रकट हो जाता था। उस समय वो सात्विक भाव भूषणों से सुसज्जित उनका स्वरूप अलौकिक लगता था। रसिक प्रकाश भक्तमाल में श्री जानकी रसिक शरण जी की टीका है, उसमें वर्णन किया है कि एक बार गलता के महंत श्री हरि आचार्य जी ने राम जानकी रास महोत्सव का आयोजन किया। उसमें मनभावन जी भी आए, उनको भी निमंत्रण दिया गया। तो मनभावन जी ने अपनी नृत्य कीर्तन और भाव भंगिमा से मानो सारा जो उत्सव था राम जानकी के रास को सजीव कर दिया। वर्णन है रसिक भक्तमाल में ही, रसिक प्रकाश भक्तमाल में, कि वृद्धावस्था में मनभावन जी को दिव्य जनकपुरी में अपने महल की अटारी पर जानकी जी के सखियों सहित दर्शन हुए। और ऐसे ही एक बार शरद ऋतु में राम जानकी जी के गलवैयाँ दिए हुए दर्शन हुए। भावना संबंध उर सूर्यों प्रकाशो जीव अज्ञता जनित तम तोम ले नशायो है, लली नवनेह के संबंध मिथिला अवनी दर्शन दिव्य बैठे घर ही में पायो है। बाढ़्यो रस सागर उमड़ी चल्यो वाणी पथ, रसिक समाजन में सोई रस छायो है। वही रस समाज में, रसिक समाज में वाणी का के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। शरद समय में गलवाही दिए पेखी छवि, इस शरद में हमने इस छवि को दर्शन किया है। तो कहने लगे शरद समय में गलवाही दिए पेखी छवि, ताही को प्रभाव मन रेन दिन पायो है। और कहते हैं कि राम जानकी जी के इसी गलवैया दिए हुए स्वरूप का दर्शन करते हुए मनभावन जी ने श्री राम जानकी लीला में, नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। जय जय श्री सुखदेव।